30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिड़ला भवन। शाम की प्रार्थना सभा में लोग शांत खड़े थे। हवा में राम नाम की गूंज थी। महात्मा गांधी अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जैसे हर रोज बढ़ते थे। लेकिन तभी 3 गोलियों की आवाज ने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। एक पल में वो इंसान गिरा जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। उस शाम सिर्फ बापू नहीं गिरे थे, सिर्फ उनके मुख से ही नहीं निकला था हे राम, बल्कि पूरी देश की आत्मा रो पड़ी थी उसने। गोलियां चलाने वाला था नाथूराम विनायक गोडसे। आखिर क्या वजह थी कि एक पढ़े लिखे पत्रकार ने उस शख्स की जान ले ली जिसे दुनिया महात्मा मानती थी। आज हम नफरत या पक्षपात से हटकर ऐतिहासिक दस्तावेजों और गोडसे के अपने बयानों के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। गांधी जी की हत्या के बाद जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी संसद थाने मार्ग पहुंचे तो उनके सामने कोई भयानक चेहरे वाला अपराधी नहीं, बल्कि एक शांत और सौम्य दिखने वाला नाथूराम गोडसे खड़ा। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में गांधी वध क्यों में इसका जिक्र भी किया। नाथूराम ने देवदास को पहचान लिया और कहा, आज तुमने अपने पिता को खोया है, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन यकीन करो मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। जब देवदास हैरान होकर पूछा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो गोडसे का जवाब था, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से। गांधी जी के जाने के बाद देश सदमे में था, लेकिन सवाल बाकी था, आखिर गोडसे ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब उसने अदालत में दिया। गोडसे का वो बयान लंबे समय तक दबा दिया गया और उस पर पाबंदी रही। गोडसे गांधी जी को किस नजर से देखता था, इसे 3 बिंदुओं में समझिए। पहला, गोडसे ने माना कि सावरकर और गांधी ने भारत पर सबसे ज्यादा असर डाला है। वो गांधी का सम्मान करता था, लेकिन उनकी विचारधारा का कट्टर विरोधी था। दूसरा, गोडसे का मानना था कि गांधी की अहिंसा और नीतियां हिंदुओं के हितों के खिलाफ थी। उसने गांधी पर आरोप लगाया कि वे खुद को अंतिम जज मानने लगे थे। तीसरा, गोडसे का सबसे बड़ा गुस्सा देश के बंटवारे को लेकर था। गांधी को पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया, विशेष रूप से जब गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया, तो गोडसे ने तय कर लिया था कि अब गांधी का अस्तित्व खत्म करना ही होगा। इतिहासकारों का मानना है कि गोडसे के तर्कों में कई विरोधाभास थे। गोडसे ने गांधी को तानाशाह कहा, लेकिन यह भी कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या किसी तानाशाह को अनशन की जरूरत पड़ती है? रही बात पाकिस्तान को पैसा देने की, तो वो भारत का वादा था जिससे सरकार पीछे हट रही थी। गांधी केवल सत्य और वादों पर टिके रहने वाली बात करते थे। गोडसे गांधी की सेकुलर विचारधारा से नफरत करता था, क्योंकि इसे वो हिंदुओं के लिए कमजोर मानता था, जबकि हकीकत यह थी कि गांधी का रास्ता प्रतिशोध का नहीं, बल्कि मेल मिलाप का था। 1949 में मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था कि गांधी जी ने अपने पीछे एक सुगंधित एहसास छोड़ा। आज नाथूराम गोडसे की शिकायतें इतिहास की धूलों में खो गई, लेकिन एक राजनेता और समाज सुधारक के तौर पर बापू की साख पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। गांधी का रास्ता अहिंसा, धैर्य, सबको साथ लेकर चलने का था। शायद रास्ते की इसी गहराई को समझने में गोडसे चूक गए। आप इस ऐतिहासिक घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान हो सकती है? कमेंट में अपनी राय दें और देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिव।